आप आए क्या पाया? देखिए, बेसिक जो हमको जानकारी बाहर से मिली थी या कुछ स्रोत से जानकारी इस प्रकार की मिली थी कि गैर मानवीय तरीके से बच्चे यहाँ रह रही है। तो प्राइमा फेसी यही कंसर्न का सब्जेक्ट मैटर था कि क्या वास्तव में गैर मानवीय तरीके से रह रही हैं। तो जो है जांच का मुख्य बिंदु इसी पे केंद्रित था और यही चीजें यहाँ पर जांची है। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? जी, कितनी बच्चियाँ हैं? लगभग जो है 100 के आसपास बच्चियां हैं यहाँ पर। जी, तो मदरसा अनुमति से चल रहा है कि बिना अनुमति से चल रहा है? देखिए, यहाँ पे समिति का पंजीयन है और समिति इसको रन करती है और पंजीयन के संबंध में डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, वो लोग सबमिट करेंगे, समय मांगा है। बाल आयोग के सदस्य भी आए थे जिन्होंने यहाँ पे स्थिति देखी थी, उसके बाद में देखिए, उसके संबंध में कोई विस्तृत निरीक्षण का कोई प्रतिवेदन या कोई टीप या ये मेरे जानकारी में अभी तो नहीं है। क्योंकि ऐसी जानकारी मिली थी कि गैर मानवीय तरीके से यहाँ पे बच्चियां रह रही है, तो प्राइमा फेसी एक कंसर्न का सब्जेक्ट मैटर होता है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर आकर चेक किया है कि क्या वास्तव में ऐसा है कि गैर मानवीय तरीके से बच्चियां रह रही है। मदरसा बोर्ड के लिए क्या बताया कि मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की अनुमति मान्य रहती है, इनके पास वो नहीं है। देखिए, मैंने चर्चा की है, इन लोगों से पूछा है, पर शायद मदरसा बोर्ड का पोर्टल जो है वो 2-3 सालों से रन नहीं कर रहा है, ऐसा ये लोग मुझे बता रहे हैं। अनुमति के संबंध में और डॉक्यूमेंट में कलेक्ट कर रही हूँ, जब मिल जाएंगे उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सभी स्कूल जा रही हैं, क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ पर जो है बेसिक जो इनका एजुकेशन होता है अपार्ट फ्रॉम स्कूल एजुकेशन, वो यहाँ पर होता है, जिसमें अरबी और अपने कुरान वगैरह ये सब पढ़ने की एजुकेशन लेती हैं। ये 4 साल का इनका कोर्स होता है, 2 से 4 साल का होता है। ये केवल उस तक लिमिटेड है, वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। जो मध्य प्रदेश शासन जो है देता है, वो अलग स्कूल इस प्रीमाइसेस में रन हो रहा है, वहाँ पर है। यहाँ पर हमने लोगों से चर्चा की है कि इसको उससे भी जोड़ने की कोशिश वो करेंगे। जेंट्स भी यहाँ पर रहते हैं, छात्रावास बताया गया। छात्रावास के अंदर नहीं रहते हैं, आउटसाइड रहते हैं। जो क्लासेस चलती है उसमें पढ़ाने वाले जरूर जेंट्स हैं, लेकिन लड़कियां जहाँ रहती हैं वहाँ पर उनके केयर टेकर एक फीमेल रहती हैं। क्लास इनके जो छात्रावास में रूम के अंदर सीसीटीवी लगी, इस तरह की चीजें सामने आई थी। देखिए, इस संबंध में मैंने चर्चा की है इन लोगों से कि सीसीटीवी के संबंध में, तो जहाँ क्लासरूम है नो डाउट वहाँ पे तो कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ बच्चियाँ रहती हैं, बहुत सारी बच्चियाँ, उनके वैल्यूएबल्स भी रहते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने पहले कैमरे लगाए गए थे, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया है मौखिक रूप से, लेकिन कल जो जांच हुई उसके बाद में इन्होंने ये कैमरे निकाले हैं और इनका मेन कंसर्न इन्होंने यही बताया है कि बच्चियों के सामान चोरी न हो। रही बात ये कि बच्चियों की कोई प्राइवेसी है, तो बच्चियों का वजू खाना, नहाने का इंतजाम और कपड़े बदलने की जगह दूसरी है, उस कमरे में नहीं है, ऐसा मुझे अवगत कराया गया है। कोई अनियमितता कुछ दिखी है? वो डॉक्यूमेंट डिटेल्स देख पाएंगे, उसके बाद में बता पाएंगे।